Hello bachcho, welcome to Study SM Education. In this video we are going to discuss questions answer of class 6 English NCERT book A Pact with the Sun chapter 3 The Shepherd Treasure in हिंदी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जैसे द शेफर्ड हैडंट बीन टू स्कूल बिकॉज, मतलब जो शेफर्ड था, जो गडेरिया था, वो कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि। तो इसका ऑप्शन क्या है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉज वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब था। नहीं, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, मतलब उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। तो यही हमारा जो सेकंड वाला है एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि शेफर्ड स्कूल इसलिए कभी नहीं गया क्योंकि उन दिनों बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, मतलब शेफर्ड के पास एक दिन कौन आया और क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द शेफर्ड सून बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, मतलब जो शेफर्ड था वो जल्द ही अपनी बुद्धिमानी के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए बहुत फेमस हो गया। द किंग ऑफ ईरान हर्ड अबाउट हिम, और जो किंग था कहाँ का? ईरान का। जो ईरान का किंग था, राजा था, उसने उसके बारे में सुना एंड विजिटेड हिम, और इसलिए वह उसके पास गया। ही वॉज राइडिंग अ म्यूल, मतलब वह एक खच्चर पर, एक गधे पर, जो खच्चर होता है म्यूल, तो वह एक गधे पर जा रहा था। एंड ड्रेस्ड लाइक अ शेफर्ड, और उसने क्या किया था? शेफर्ड की तरह ड्रेस किया था। अब ऐसा उसने क्यों किया था? क्योंकि वो जानना चाहता था, उसने इसके बारे में सुना था कि जो शेफर्ड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का है और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसलिए उसने उसको डिस्गाइज करने के लिए एक शेफर्ड का ही रूप धारण किया था। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, मतलब जो अदर गवर्नर्स थे, जो दूसरे गवर्नर थे, वो शेफर्ड से जलने क्यों लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द कॉमन शेफर्ड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो एक साधारण सा जो शेफर्ड था उसे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया। ही वाज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल, मतलब उसे लोग क्या करते थे? उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, और जो उसका फेम था, उसका जो नाम था, उसकी प्रसिद्धि थी, वो दूर दूर तक फैल गई। सो द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रीव जेलस ऑफ हिम, और इसलिए जो दूसरे प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे वो उससे जलने लगे। उसके बाद बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, मतलब नए गवर्नर को पैलेस क्यों बुलाया गया? महल में क्यों बुलाया गया? राजा के महल में क्यों बुलाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द जेलस गवर्नर्स पॉइजन द किंग्स ईयर्स अगेंस्ट द न्यू शेफर्ड गवर्नर, मतलब जो जेलस गवर्नर थे उन्होंने न्यू शेफर्ड गवर्नर के खिलाफ किंग के ईयर पॉइजन कर दिए, राजा के कान भर दिए। उसके बाद दे रिपोर्टेड दैट, उन्होंने रिपोर्ट किया कि द न्यू गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट, मतलब जो नया गवर्नर है वो एक बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। एंड ही ऑलवेज कैरिड हिज इल गॉटन ट्रेजर इन एन ऑरेंज चेस्ट, और वह अपनी जो इल गॉटन ख़राब तरीके से जो कमाए गए उसका जो ख़जाना है, जो चोरी करके या फिर बेईमानी करके जो उसने कमाया हुआ है, वह हमेशा ही एक ऑरेंज चेस्ट में लेकर चलता है। सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी दैट ट्रेजर, इसलिए राजा ने उस ट्रेजर को, उस ख़जाने को देखने के लिए उसे महल में बुलाया। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक, मतलब सभी लोग कैमल की पीठ पर आयरन चेस्ट को देखकर खुश क्यों हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दोज हु वर प्रेजेंट इन द पैलेस, वो लोग जो उस वक्त पैलेस में, महल में इकट्ठा हुए थे, थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि द आयरन बॉक्स वाज कंटेंट वैल्यूएबल्स, मतलब उस आयरन बॉक्स में जो वैल्यूएबल्स जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, कह सकते हैं जो ख़जाना है वो होगा। ये सब ये चीज़ उन्होंने सोची। इफ़ देयर रिपोर्ट प्रूव ट्रू द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, मतलब अगर उनकी रिपोर्ट सही हो जाएगी तो किंग जो है वो शेफर्ड को डिसमिस कर देगा। सो दे वर डिलाइटेड, इसलिए वे खुश थे। दे वेटेड एंक्ससली टू सी द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, और वो लोग बॉक्स में क्या है, क्या चीज़ है, ये देखने के लिए काफ़ी एंक्ससली वेट कर रहे थे। उसके बाद बच्चों हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए बच्चों।
और तीनों का आंसर हम बारी बारी से देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, मतलब आयरन चेस्ट में क्या था। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर, द आयरन चेस्ट कंटेंड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट, मतलब आयरन चेस्ट में सिर्फ एक पुराना कंबल था। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, मतलब जो शेफर्ड था वो हमेशा ही इसे लेकर क्यों चलता था, किसे हमेशा लेकर क्यों चलता था, आयरन चेस्ट को। तो उसके बाद बच्चों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, द शेफर्ड ऑलवेज कैरीड हिज ब्लैंकेट इन द बॉक्स बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, मतलब जो शेफर्ड था वो हमेशा ही बॉक्स में ब्लैंकेट इसलिए लेकर चलता था क्योंकि यह उसका ओल्डेस्ट और टाइम टेस्टेड फ्रेंड था। आई मीन जो उसका सबसे पुराना दोस्त था। कहने का मतलब ये है कि राजा उससे उसकी जितनी भी चीज़ दी हुई राजा ने वो सब कुछ तो छीन सकता है, लेकिन जो उसका खुद का पुराना ब्लैंकेट है वो नहीं ले सकता है। तो चलिए देखते हैं उसके आगे, इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर, मतलब ये चीज़ लिखी हुई है जो मैंने बताया है कि यह उसे प्रोटेक्ट तब भी करेगी जब राजा उसकी पोस्ट को और उसकी जो पावर है उससे छीन लेगा। उसके बाद बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इज़ इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, मतलब ये जो चीज़ है क्या वो शेफर्ड की ह्यूमिलिटी या फिर विजडम या फिर दोनों का एग्जाम्पल है। तो चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं, यस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम, मतलब हाँ ये जो चीज़ वो कर रहा था वो शेफर्ड की ह्यूमिलिटी और इसके साथ साथ इसकी बुद्धिमानी का एग्जाम्पल है। उसके बाद बच्चों हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर, मतलब किंग ने न्यू गवर्नर को किस तरह से रिवार्ड दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, द किंग वॉज हाईली प्लीज विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, मतलब जो किंग था वो नए गवर्नर की ह्यूमिलिटी और उसकी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन, मतलब उसने एक प्रमोशन के साथ उसे रिवार्ड दिया। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर प्रोविंस द सेम डे, मतलब उसने क्या किया था उसी दिन उसको एक बहुत उससे भी बड़ी प्रोविंस का आई मीन क्षेत्र का या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो बच्चों यहाँ से इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर कंप्लीट हुए। हो बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।